हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइज, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपना फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो हम लोग हमेशा करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक, So find the distance between the following pairs of points। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पेयर्स में दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, उनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। हमने अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में ये सब समझ लिया था कि जो डिस्टेंस होती है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बात करते हैं, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या दिए हुए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक पेयर तो ये दिया हुआ है बेटा और दूसरा पेयर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसको x1 मान लेंगे और इसको y1 मान लेंगे। ठीक है, और इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे बेटा y2। इतनी सी कहानी अगर हमें समझ आ गई है तो अब हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हमने क्या फॉर्मूला बनाया था अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, मान लो ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है। ठीक है, ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, AB है, मान लो, है ना, AB। कोई पॉइंट्स है, A है और ये B है, तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, याद आ गया आपको, हमने यही फॉर्मूला ड्राइव किया था ना। अब हम बस इस फॉर्मूले को लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक बार इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। ठीक है, और हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सी वैल्यू को कैसे पुट करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इट इज वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें पता है हमारी कौन कौन सी वैल्यू पता है, हमको x1 की भी पता है और x2 की भी पता है। इसी फॉर्मूले में हमें इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। x2 कितनी है बेटा, 2 है, और x1 कितनी है, सॉरी x2 कितनी है बेटा, 4 है, और x1 कितनी है मेरी, 2 है। इसको हमने लिख दिया। ठीक है, बाकी जो भी ऑपरेशंस हुए, प्लस है या माइनस है, उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और y2 क्या है मेरा, यहाँ पर 1 है, और y1 कितना है बेटा मेरा, 3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है बेटा, 2 आता है, इसका भी होल स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 में से -3 है। ठीक है, तो -3 है, तो आंसर हमारा किसका आएगा बेटा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 2 2 जो 4 होते हैं, प्लस अब हमें पता है अगर हमारे पास कोई नंबर माइनस का है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो हमने इसको भी लिख लिया, ये हो गया बेटा मेरा 4। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 8। ठीक, 8 का रूट क्या होता है बेटा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 into 2। ठीक, अब यहाँ पर हमें इसका रूट नहीं पता है, इसका पता है, इसका क्या होता है बेटा मेरा 2 होता है, क्योंकि क्या होता है 2 into 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हम इसे 1 टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, लेकिन इसको क्या लिखेंगे हम लोग, रूट में लगाएंगे, क्योंकि देखो ये 4 है तो 4 का रूट तो हम लिख दिया 2, लेकिन 2 का रूट क्या होता है हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आता है बेटा, 2√2। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, तो हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, 2√2। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, ये आई होप आप लोग बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस इसमें कुछ माइनस में जो हमारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं इसे जल्दी से कर देती हूँ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर लिया है, सेम वही फॉर्मूला पुट किया। ठीक है, अब मैंने x2 के प्लेस पर क्या लिख दिया बेटा, मैंने -1 लिखा, और x1 के प्लेस पर क्या आएगा मेरा, -5। बट यहाँ पर माइनस, ये माइनस का है और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस गिवन है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -1 + 5। ठीक, +3 - 7, 3 - 7 दोनों ही प्लस प्लस के, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक, इसको हम लोग अगर इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 + 5 क्या हो जाएगा, +4। दोनों का डिफरेंस होगा
और जो नंबर बड़ा है उसका वाला साइन लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा -7 है, माइनस बड़ा जो माइनस वाला नंबर है वो बड़ा है, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। वो होगा कितना डिफरेंस है दोनों का 4, तो -4। ठीक है, तो इन इसका स्क्वायर कर दिया तो दोनों का ये स्क्वायर हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। दोनों का ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। और अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएंगे 16 इंटू 2। ठीक है, और हमें पता है 16 का रूट क्या होता है बेटा 4, 4 4 जो 16 होते हैं, और 2 का हमें पता नहीं तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया और हमारी जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 4√2। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी क्या है हमारा। देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमें नंबर्स नहीं दिए हैं, हमें इसमें कुछ वेरिएबल्स दिए हैं जो ए और बी हैं। ठीक है, सो हमें सेम इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इसे ड्राइव करना है। ठीक है, बिल्कुल भी इसको देख के ये नहीं क्या करना है, एक्चुअली एक तरीके से आपको एक नया फॉर्मूला नए वेरिएबल्स के टर्म में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अपना फॉर्मूला मैं जल्दी से लिख लेती हूँ, अब बता दो ये क्या है। मैं इसकी पहले लिख लेती हूँ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल हमारा क्या है। देखो ये है हमारा x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, सो जिससे कि हम मिस्टेक ना करें। ठीक है, हमें मिस्टेक नहीं करनी है, अदरवाइज हमारा पूरी मेहनत खराब हो जाती है। हमें सिर्फ इसको लिखने से हमें ध्यान रखना है। ये x2 है और x2 क्या है मेरा बेटा माइनस का a। ठीक है, -a। और x1 क्या है, x1 क्या है मेरा a। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस माइनस y2 क्या है, y2 क्या है माइनस का b है, और y1 कितना है मेरा सिर्फ v है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। देखो यहां ध्यान से, बस यही स्टेप इसका इंपॉर्टेंट है। यहां के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आप इसे कैसे देखोगे, माइनस का a है, माइनस का a है, तो कितना हो जाएगा बेटा, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, हो जाएंगे माइनस का 2a होल स्क्वायर। ओके, प्लस इसी तरीके से हम इसे लिख लेंगे माइनस का 2b का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस का है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ओके, और इसी तरीके से ये हो जाएगा बेटा 4b स्क्वायर। ठीक, अब मैं इसमें से 4 कॉमन ले लेती हूँ, रूट के अंदर ही मैंने 4 कॉमन ले लिया और इसे लिख लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बता सकते हो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे बताती हूँ, इसका मतलब है ये √4b और √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 लिख सकती हूँ, और इसको मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इसकी मुझे वैल्यूज नहीं पता है, तो मैं इसको एज इट इज ऐसे लिख लूंगी। तो बस मैंने इसको कैसे लिख लिया, √4 डॉट √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और √4 की वैल्यू मुझे 2 पता है, और ये हो गया मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही इसका बेटा आंसर होगा। समझ आ गई बात, कितना इजी है ना। इसमें क्या करना था, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना था, और जो हमें इस स्टेप के बाद, हर स्टेप के बाद जो चीज समझ आई हम बस वो करते चले गए और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स इसके अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।